वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। हम लोग पढ़ रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित जो उनका रेखा चित्र है माटी की मूर्ति। आज का पात्र है रूपा की आजी। शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वाचन करते हैं। वाचन स्वरावनीश। कुछ दिन चढ़े मैं स्कूल से आकर आंगन में पालथी मारे चिउरा दही का कौर पर कौर निगल रहा था कि अकस्मात यानी अचानक मामी ने मेरी थाली उठा ली, उसे घर में ले आई। पीछे पीछे मैं अवाक उनके साथ लगा। थाली रखकर मुझसे बोली, बस यही खा, बाहर मत निकलना। रूपा की आजी आ रही है, नज़र लगा देंगी। जैसा कि आपको पता है कि वो मामी के यहाँ ही रहते थे लेखक, समझे ना। मैं समझता क्या खाक। हाँ, रूपा की आजी से कौन नहीं डरता। कौन बच्चा उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर न सिहर उठता। वह डायन है, गांव भर में यह बात प्रसिद्ध है। वह जिसको चाहे जादू की एक फूंक मार सकती है। बच्चों पर उनकी खास नज़रें इनायत रहती हैं। कितने बच्चों को, हंसते खेलते शिशुओं को उनकी ये बड़ी बड़ी आंखें निगल चुकी हैं। बड़ी बड़ी आंखें। रूपा की आजी की यह सूरत, शक्ल, लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, मतलब पतली नहीं है रहट्ठा की तरह। हमेशा साफ सफ़ेद बग मतलब कपड़ा पहने रखते हैं बगुला की तरह। उस सफ़ेद कपड़े के घेरे से उनका चेहरा रोब बरसाता। फिर उनकी बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर लाली की एक हल्की छाया। पूरे बदन का ढांचा मर्दों के जैसा, मानो धोखे से औरत हो गई हो। जिस गांव से वह आई है वह लोग कहते हैं औरतों का ही राज है। लोगों ने मना किया उनके ससुर को लेकिन ससुरा माना नहीं। वहाँ बेटे की शादी मत कीजिए, किंतु वह भी पूरे अखाड़िया थे। जीत कर गए। देखे कैसी होती है वहाँ की लड़की। रूपा की आज ब्याह के आई। आने की थोड़ी ही दिनों बाद ससुरों को खा गए। ससुर जी चल बसे। कुछ दिनों के बाद रूपा के दादाजी भी चल बसे। इन दोनों की मौत अजीब हुई। ससुर जी दोपहर में खेत से आए। रूपा की आजी ने थाली परोसकर उनके सामने रखी। 2 कौर खा पाए थे कि पेट में खोचा मारा, दर्द हुआ, खाना छोड़कर उठ गए। शाम होते होते उसी दर्द से चल बसे, यानी स्वर्गवास हो गया। भले ही नरक में गए, स्वर्गवास हो गया। रूपा की दादी जी का रूपा के दादाजी एक बारात से लौटे, थके मादे, नौहड़ा पत्नी। रूपा की आजी ने हंसकर एक गिलास पानी पीने को दिया। तब का रोके देंगे, रोके तो आंसुओं से भर के दे देती। पानी पीते ही सिर घमका। जोर आया, उसी जोर से 3 दिनों के अंदर स्वर्ग सिधार गए। पहली घटना, चाहे जो मरता है, चाहे बदमाश मरे, 420 मरे, चोर चमार चंडाल मरे, सबको कहा जाता है स्वर्ग गए, भले ही चोर चंडाल नरक जाते हों। पहली घटना से ही कानाफूसी शुरू हो गई थी। दूसरी घटना ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया, रूपा के आज डायन है। डायन मतलब कानाफूसी तो ऐसे ही होती है कान में। रूपा के आज डायन है। रूपा की आजी डायन है। दोनों को जादू के जोर से खा गई है। रूपा के पिताजी का जन्म उसके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी गोद भरी। आखिर इस डायन ने अपना खानदान बचा लिया। रूपा के पिताजी का जन्म उसके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी की गोद भरी। आखिर इस डायन ने अपना खानदान बचा लिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बेटे को इस डायन ने बड़े नाच से पाला पोसा बड़ा किया और उसकी शादी की धूमधाम से। किंतु कैसी है यह चुड़ैल। शादी का बरस लगते लगते बेटे को भी खा गई। मूछ उठान जवान बेटे को। कितना सुंदर गठीला जवान था वह। कुश्ती खेल कर आया, उसके हाथ से दूध पिया, खून के दस्त होने लगे, कुछ ही घंटों में चल बसा। उसके मरने के बाद इस रूपा का जन्म हुआ और रूपा अभी प्रसूति गृह में ही के बच्चे जैसे रोते हैं कर रही थी कि उसकी माँ चल बसी। बाप रे, रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन है। डायन पहले अपने ही घर को स्वाहा करती है। जवान बेटे की मृत्यु के बाद रूपा की आजी में अजीब परिवर्तन हुआ। आंखें हमेशा लाल रहती, छोटी छोटी बातों से भी आंसू की धारा बाहर निकलती, होठों कुछ बुदबुदाती रहती। दोनों जून स्नान कर भगवती का पिंड लिपती, धूप देती, बहुत साफ कपड़ा पहनती। जिस जवान को देखती तो देखती ही रह जाती। जिस बच्चे पर नज़र डालती मानो आंखों में भी पी जाएगी। लोगों ने शोर किया, अब इसका डायनपन बिल्कुल प्रकट हो गया। डरो भागो, रूपा की आजी से बचो, रूपा की आजी से बचो। लेकिन बचोगे कैसे। भर दिन रूपा की गोद लिए कंधे चढ़ाए है, उसकी छोटी अंगुलियां पकड़ी है, इस गली से उस गली, इस घर से उस घर आती जाती ही रहती है। न एक व्रत छोड़ती है, न एक तीरथ, और हर व्रत और
तीरथ के बाद गांव भर का चक्कर, उत्सव में बिना बुलाए ही हाजिर। उफ, यह डायन कब मरेगी, कब गांव को इससे निजात मिलेगी। मन ही मन यह मनाया जाता, किंतु जो ही रूपा की आजी सामने आई नहीं कि उसकी खुशामदें होती। कहीं वह नाराज न हो जाए, अपने ससुर पति बेटे पतोहों को खाते जिसे देन न लगे, वह दूसरों के बाल बच्चे पर क्यों तरस खाएगी। स्त्रियां उन्हें देखते कांप उठती, किंतु ज्यों ही वह उनके सामने आई, दादी जी कहकर उनका आदर सत्कार करना शुरू किया। इस आसन पर बैठिए, जरा हुक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, यह सौगात आई है, जरा चख लीजिए, आदि आदि। रूपा की आजी कुछ सत्कार स्वीकार करती, कुछ अस्वीकार। उनकी अस्वीकृति आग्रह नहीं मानती थी, अस्वीकृति और लोगों में थरथरी लग गई। फिर परिवार के फिर मतलब अस्वीकृति जब कर देते थे तो उसमें कोई कितना भी मनाता था, नहीं मानती थी उसको। जब जो कोई चीज़ नहीं लेना है, नहीं खाना है, तो एक बार मना करने पे फिर कितना भी आप मनाओ नहीं मानते थे। तो उसी को कहते हैं अस्वीकृति, आग्रह नहीं मानते थे। अस्वीकृति और लोगों में थरथरी लग गई। फिर परिवार ही ठहरा। अगर बरस 6 महीने में किसी को कुछ हुआ तो रूपा की आजी के सिर पर दोष गिरा। कितने ओझे बुलाए गए इस डायन को सर करने के लिए। उनके बड़े बड़े दावे थे, डायन मेरे सामने होते ही नंगी नाचने लगेगी, डायन के कोंचे से आप ही आप आग जल उठेगी, डायन खून उगलने लगेगी, डायन पागल होकर आप ही आप बकने लगेगी। ओझा आए, तांत्रिक आए, टोने हुए, तंत्र हुए, तेली के मसान की लकड़ी, बेमौसम के अड़हुल के फूल, उल्टी सरसों का तेल, मेढक की खाल, बाघ के दांत, क्या क्या ना इकट्ठे किए गए। ढोल बजे झांझ बजी, गीत हुए, देव आए, भूत आए, देवी जी आई, किंतु रूपा की आजी न पागल हुई, न नंगी नाची, न उनकी देह पर फफोले पड़े। ओझा गए, तांत्रिक गए, कहते हुए उफ ये बड़ी घाघ है, बिना कारू कमच्छा गए इसका जादू हटाया नहीं जा सकता। कई ओझे इसके लिए रुपए भी ऐंठते हैं, किंतु रूपा की आजी दस की तस रही। मैं बड़ा हुआ, लिखा पढ़ा, नए ज्ञान ने भूत प्रेत पर से विश्वास हटाया, जादू टोने पर से आस्था हटाई। मैंने कहना शुरू किया, यह गलत बात है। रूपा की आजी पर झूठी तोहमत लगाई जाती है। बेचारी के घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्यु हुई, उसका दिमाग ठीक नहीं है, आंखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उसकी करुणाजनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देखकर दुलार कर, जवानों को घूर कर वह अपने जवान बच्चे को याद करती है या उसे भूलने की कोशिश करती है। पूजा पाठ सब उसी की प्रतिक्रिया है। दुनिया में भूत जैसी कोई चीज़ नहीं, जादू टोना सब गलत चीज़। लेकिन मेरी बात कौन सुनता है। एक दिन मौसी मेरी इस बकझक से व्याकुल होकर बोली, हाँ तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए जरूर जादू टोना गलत है, भगवान तुम्हें चिरंजीवी करे। किंतु उनसे पूछो जिनकी कोख इस डायन ने सूनी कर दी, जिनके बच्चे को यह जिंदा चबा गई, जिनके हंसते खेलते घर को इसने मसान बना दिया। कहते कहते उनके आंखें भर आए, कुछ गरम गरम बूंदें आंखों से निकलकर जमीन पर ढुलक रही। फिर बोली, उस पड़ोसिन की बात है, उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी गोद भर कर। एक दिन उसका 6 वर्ष का नाती आंगन में खिलक रहा था, कितना सुंदर था वह बच्चा, जैसे विधाता ने अपने हाथों से संवारा हो। जो देखता मोह जाता। कई दिन मेरे घर आया था, जबरदस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया, दही मांग कर खाया, तुतली तुतली बोली, चिकने चिकने दूध मुँहे दांत, हंसता तो इंजोरिया हो जाता, किलकिलाता तो हर श्रृंगार झड़ने लगता, और वैसे बच्चे को खा गई। हाँ, एक दिन वह बच्चा अपने आंगन में था, या भूतनी पहुंची या भूतनी, हाँ इस तरह आंसू बहाती, होठ हिलाती रूपा का हाथ पकड़े हुए। इसे देखते ही उसके माँ का मुंह सूख गया। नानी डर गई, चाहा बच्चे को छिपा दे, किंतु बच्चा छिपाने लायक भी तो नहीं था। उद्यमी नटखट झटपट दौड़ा आया, इस चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया, चढ़कर इसके बालों को नोचने लगा, गर्दन को हिलाने और अपने छोटे छोटे पैरों से इसे एड़ियाने लगा। बच्चे की इस हरकत से भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा। फिर अपने छोटे छोटे पैरों से इसे एड़ियाने लगा। बच्चे की सर्कस से भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा। फिर खुद घोड़ा बनी, बच्चे को सवार बनाया और बहुत देर तक घुड़दौड़ करती, बच्चे को हंसाती खिलाती रही, बार बार उसे छाती से लगाती, कहती ऐसा बच्चा दूसरा न देखा, आह मेरा। किंतु बात बीच में ही काट कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोते देख बच्चे ने ही गुदगुदी लगाकर रिझाकर भुलाकर उसे चुप कराया। चुड़ैल घर चली गई, आशीर्वाद देती हुई, जुग जुग जिए बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे बेटी, भरी रहे। इस तरह सोने की मूरत उगलती रहे। उसकी माँ भौचक नानी के जैसे जी में जी आया। किंतु जानते हो इसके बाद क्या हुआ। मामी कहे जा रही थी कि कुछ ही दिनों बाद लड़के को सूखा रोग लग गया। कहाँ उसका वह रूप, वह रंग, वह चुहल, वह हंसी सूख कर काटा हो गया। दिन रात चें चें करता रहा। जो उसे देखते आंसू बहाते, और एक दिन आंसुओं की बाढ़ लाकर वह उफ
उस दिन उसकी माँ को तुम देखते मतलब कि मर गया हुआ, पागल हो गई थी बेचारी। बच्चे की लाश को पकड़े थे, छोड़ती नहीं। उसकी किसकी हिम्मत जो उससे बच्चा मांगे। आंसू सूख कर ज्वाला बन गए थे, उसकी आंखों से चिंगारी निकल रहे थे, बच्चे को छाती से चिपकाए थे जैसे वह दूध पीता बच्चा हो। अंट संट बोलती, बच्चे के मुंह में छाती देने की कोशिश करती। उसे चुप देख कभी कभी चिल्ला उठती। जब चिल्लाती मालूम होता उसका कलेजा फट रहा है। सुनने वाले के भी कलेजे फटते। मैं देख रहा था मामी का कलेजा आज भी फटा जा रहा है। किससे कहा था, शब्दों से नहीं आंसुओं के ज्वार से हुआ। और मामी के बच्चों को भी तो इसी ने खाया। वो बोलती नहीं है किंतु उसके करुण चेहरे की एक एक भाव भंगिमा, आंसू की एक एक बूंद यही कर रही है। कम वक्त को बच्चे खाकर भी संतोष नहीं हुआ। मामी के कोख में जैसे इसने राख भर दी थी। तब से एक बेटा न हुआ। बहुत जनतंत्र के बाद हुई तो 2 बेटियाँ। मामी की क्या बात, एक दिन मामा जी भी मेरे उपयुक्त तर्कों पर नाराज हुए और अपनी आंखों से देखी घटना सुनाई। वह ऊंची जगह देखते हो ना, वहाँ एक दुसाद आ बसा था। बूढ़ा था, 2 नौजवान लड़के थे उसके घर में, बीवी पतोहियाँ। दोनों बेटे बड़े ही कमाऊ पुत थे, गठीले जवान। बूढ़ा भी काफ़ी हुनरमंद। थोड़े ही दिनों में गांव में उनकी पूछ हो गई। बाहू का बल था, कमाते खाते नेक स्वभाव के थे। न किसी से झगड़ा न झमेला, सबको खुश रखने की कोशिश करते, सबके काम आते। एक दिन वह बुढ़िया तुम्हारी रूपा की आजी पहुंची और बोली, जरा आज मेरा काम कर दो। बूढ़े ने देखते ही सलाम किया। बैठने को कुछ की चटाई रख दी। बुढ़िया नहीं बैठे। दुसाध से हड्डी कुछ छुला जाती है, फिर मैं बुढ़िया नहीं बैठी। दुसाध से हड्डी छुला जाती है, फिर मैं बामनी। बूढ़ा ना बोला, सिर्फ अर्ज किया। आज तो दूसरे बाबू को वचन दे चुका हूँ, कल आपका काम हो जाएगा। बुढ़िया ने जिद की, नहीं आज ही मेरा काम होना चाहिए। बीच में ही बड़ा लड़का बोल उठा, दुसाध से हड्डी छुलाती है तो क्या घर नहीं छुलाएगा। बुढ़िया तमक उठी, दुसाध से हड्डी छुलाती है तो क्या घर नहीं छुलाएगा। तब मेरा बुढ़िया तमक उठी, तुम मेरा अपमान करते हो इसलिए ना कि मैं निपुती हूँ, मुझसे तुम्हें क्या डर, मेरा लड़का होता। बुढ़िया पहले गरजी अब बरस रही थी। बूढ़ा दुसाध भौचक हाथ जोड़कर आजू मिन्नत करता रहा, अभी चलता हूँ, हम अभी चलते हैं। बाबू का काम कल होगा, आज आप ही का ही है। किंतु बुढ़िया वहाँ जरा भी क्यों ठहरी, घर लौटी। इसी रास्ते वह जा रही थी। मामा जी ने कहा, मैंने देखा उसके होंठ जल जल हिल रहे थे, आंखें लाल थी, आंचल से आंसू पोंछती जाती। पीछे पीछे बूढ़ा दौड़ा जा रहा था। बूढ़े को रोककर मैंने दरियाफ्त किया। उसने सारी बातें बताई। वह कांप रहा था, बाबू बाल बच्चे वाला हूँ, न जाने क्या हो जाए। और विश्वास करोगे, तुम्हारी अंग्रेजी विद्या इसके क्या माने बताएगी। उस रात में बूढ़े के बड़े बेटे को सांप ने काट लिया। भोर में देखा, हाय वह पट्ठा बेहोश पड़ा है, समूचा शरीर पीला पड़ गया, मुंह से झाग निकल रहा है। गांव गांव से सांप का विष उतारने वाले पहुंचे हैं। कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है, कोई कोड़े फटकार रहा है, कोई जड़ी पीस कर पिलाने की कोशिश में है, कोई उसके नाक में कुछ सूंघा रहा है। तब वह आंखें खोलता है, रह कर हाथ पैर पटकता है, फिर निस्तब्ध हो जाता है। निस्तब्धता इस निस्पंदता में और निस्पंदता निर्जीवता में बदलती जाती है। बूढ़ा बाप छाती पीट रहा है, छोटा भाई दहाड़ मारकर रो रहा है। माँ और स्त्री की गत का क्या कहना। विष उतारने वाले कहते हैं हम क्या करें, सांप का विष उतरता है ना, ये तो आदमी का विष है, सीधा जादू। ठीक आधी रात को लगाया गया है, उतर जाए तो भाग। बूढ़े का वैसा भाग्य नहीं था। धीरे धीरे हम लोगों के देखते देखते उसके जवान बेटे की अर्थी उठ रही थी। दूसरे दिन उसका सारा परिवार गांव छोड़कर चला गया। अरे बुढ़िया नहीं, काल है, आदमी नहीं, सांप ही नहीं, चलती 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 फिरती चुड़ैल है, बामनी है, नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता। मामा की आंखें अब अंगारे उगल रहे थे। मैं चुप था। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला। शिवरात्रि का यह मेला, लोगों की अपार भीड़, बच्चे जवान बूढ़े, लकड़ियाँ नहीं, लड़कियाँ, युवतियाँ, बुढ़ियाँ, शिव जी पर पानी, अक्षत, बेलपत्र, फूल, फल। फिर एक ही दिन के लिए लगे इस मेले में घूम फिर, खरीद फरोख्त, धक्के पर धक्के, चलने की जरूरत नहीं। अपने को भीड़ में डाल दीजिए, आप ही आप किसी छोर पर लग जाइएगा। मतलब भीड़ रहती है तो आप बस उसमें डाल दीजिए, अपने आप आगे बढ़ेंगे, मत उसमें मतलब खड़ा हो जाइए बस। बच्चे और स्त्रियों की अधिकता, उन्हीं के लायक ज़्यादा सौदे होता भी है। मेला वाला में ज़्यादा बच्चे और स्त्रियाँ रहती हैं। खंजड़ी, पिपही, झुंझुने, मिट्टी की मूर्तें, रबर के खिलौने, कपड़े के गुड्डे, रंगीन मिठाइयाँ, बिस्कुट, लेमन चूस, टिकुली, सिंदूर, चूड़ियाँ, रेशम के लच्छे, नकली नोट, चकमक के पज्जे, आईना, कंघी, साबुन, सस्ते एसेंट, रंगीन पाउडर, भाव साव के छूट, हल्ला गुल्ला, गहनों के झमझम में चूड़ियों के झनझन, साड़ियों के सरसर में हंसी की खिलखिल। कहीं नाच हो रहा है, कहीं बहुरूपिये स्वांग दिखा रहे हैं, कहीं घेरने और चरखी पर बच्चे झूले का मजा लूट रहे हैं। अचानक एक ओर से शोर, पगली पगली पगली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, डायन डायन डायन, मारो मारो मारो। एक औरत भागी जा रही थी, अधनंगी अधमरी। लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बात क्या है,
मेले में आई एक युवती अपने बच्चों को एक सखी के सुपुर्द कर सौदा करने गई थी। सखी सीधे सरल स्वभाव की थी, बच्चे चंचल होते ही हैं। सखी लाल छड़ी की रंगीन मिठाई बेचने वाले की बोली पर भूल गई, मेरी लाल छड़ी अलबजा, मैं तो बेचूंगा कल कजा, मैं तो बेचूंगा कल कजा। इधर बच्चा उसकी अंगुली छोड़कर धीरे से वहाँ से निकल झुंझुने वाले के पास पहुँच गया। जब सखी का ध्यान लाल छड़ी से छूटा तो वह व्याकुल होकर बच्चे को खोजने निकली। देखती क्या है, एक बुढ़िया उस बच्चे को गोद में लिए झुंझुने दे रही है और मिठाइयाँ खिला रही है। मिठाइयाँ खिला रही, झुंझुने दे रही है। कैसी उसकी सूरत, फटा चिट्ठा कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी टांग, बड़ी बड़ी बांग। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, डायन। बुढ़िया चौकी गुर्राई, ये क्या बोलती है? किंतु वह तो चिल्लाए जा रहे थे, डायन डायन डायन। हल्ला देख बच्चा चीखने लगा। बुढ़िया ने बच्चों को कंधे पर लिया और बुढ़िया के नज़दीक पहुंचकर बच्चों को उससे छीनने की कोशिश करने लगी। एक हल्ला, एक शोर, एक गौंगा। अब बच्चा सखी की गोद में और बुढ़िया को लोग पीट रहे हैं। बच्चा बार बार उसकी ओर देखकर बुढ़ी बुधिया 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 का उठता है, मानो उसकी मार पर तरस खाता है, उसकी गोद को ललक रहा हो, किंतु कौन उस पर ध्यान देता है। बुढ़िया भागी जा रही, स्त्रियां बच्चे मर्द उसके पीछे लगे हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर वह रुकती है, दांत दिखाती है, हाथ जोड़ती है, कभी कभी गुस्सा होकर ढेले उठाती है। वह सिर्फ ढेले उठाती है, लोग उस पर ढेले फेंकते हैं। इसी भागा भागी में वह एक जगह पहुंचती है जहाँ पहले कुआं था, उसकी गत खराब हो गई थी। वह भट रहा था, मतलब पट रहा था। भागने में व्याकुल उसका ध्यान उस ओर न रहा। धड़ाम से उस कुएं में जा गिरी। भीड़ रुकती है, कोई कहता है मरने दो, कोई कहता है निकालो। जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो तब तक वह जल समाधि ले चुकती। वह उसकी लाश है। किसकी लाश? बुढ़िया की लाश, रूपा की आजी की लाश, रूपा की आजी की लाश। वह यहाँ कहाँ? रूपा की शादी बड़ी धूम से की उसने, सारी जायदाद बेच कर। जिस भोर में रूपा की पालकी ससुराल चली उसी शाम को वह घर छोड़कर चल दी। कहाँ? कौन जाने। इतने दिनों तक वह कहाँ कहाँ की धूल छानती आज पहुंची थी इस मेले में। क्यों? क्या रूपा को देखने, उसके बच्चों को देखने? क्या वह रूपा का बच्चा था? अच्छा, वो रूपा का ही बच्चा था। उसकी जो नतनी थी उसी का, और उसकी दादी थी। उसने परिचय क्यों नहीं दिया? छोड़िए उस चर्चा को। और अंत में बहुत दिन हुए रवि बाबू के कहानी पढ़ रही थी, मतलब अब आखिरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एक भद्र परिवार की महिला है जैसे मर गई। लोग जलाने को शमशान ले गए। चिता सजाई जा रही थी कि वर्षा होने लगी। चिता छोड़कर लोग बगल की अमराई की मड़ैया में छिप रहे थे। काली रात थी। जब वर्षा खत्म हुई उन्होंने पाया चिता से मुर्दा गायब, मतलब मुर्दा गायब हो गया। क्या सियार खा गए? खोज ढूंढ फिजूल गई, किंतु किस तरह बाबू साहब से कहा जाएगा कि उनका असावधानी से मुर्दा गायब हुआ। झूठ मूठ चिता में आग लगा कर चले आए। इधर बेचारी महिला पानी की बूंद से जीवन पा, मतलब कि बेहोश होश हो गई होगी। पानी बरसा तो पानी महिला पानी की बूंद से जीवन पा चिता से उठी। दिन भर खेतों में छिपी रही। भद्र कुल की महिला थी। रात में जब घर पहुंची दरवाज़ा खटखटाया, उसकी बोली सुन लोग दौड़े। अरे भूत भूत भूत। नहर पहुंची, वहाँ भी भूत भूत भूत। बहन के घर पहुंची, वहाँ भी भूत भूत भूत। जहाँ जाए वहीं भूत भूत भूत। आखिर उसने अपने को गंगा जी की गोद में सुपुर्द कर दिया। तो यह भी एक कहानी थी। तो क्या इसी तरह रूपा की आजी भी कुछ इसी तरह लोकोपवाद की शिकार नहीं हुई? मतलब उसको एक के बाद एक उसके घर में घटनाएं हुई, और कहीं भी गांव में घटना होती लोग उसी को कहते हैं। तो क्या यह अंधविश्वास उसके साथ जोड़ा गया और इससे उसको पीटा गया? क्या वह शिकार नहीं हो इसकी? घटनाओं ने उसके साथ साजिशें की, लोगों ने जल्लाद का काम किया। सही बात है। आपको कैसा लगा यह करुणा में कहानी? ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।